ये ऐसे नहीं मानेगी। प्रीति, ये ले, पकड़ इसका सिर। सिर की मम्मी, एक लात ही लगा देती हूँ इसे। मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। अरे ये क्या हो रहा है ये सब? ये क्या कर रही हो मुझसे आप? और तुम प्रीति, तुम क्या कर रही हो तुम मेरी बहन के साथ? मत मारो मुझे, मत मारो। मीनाक्षी, मीनाक्षी, उठ बहन। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे ले चलो भैया, यहाँ से ले चलो, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। प्रिया, तुमने मेरी बहन को मारा है? अरे क्या हाल बना दिया तुम दोनों ने। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं भैया, पुलिस को मत बुलाना। मैं नहीं चाहती कि पुलिस आए और फिर मेरी और इस घर की बदनामी हो। मेरे माँ बाप की भी बदनामी हो और आपकी भी। आप भैया बस मुझे यहाँ से ले चलो। नहीं मीनाक्षी, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता इनको। हाँ हाँ, ले जा अपनी बहन को यहाँ से। हम नहीं रखना चाहते इसे। जब से आई है हमारी जिंदगी दुश्वार कर दिया इसने। ले जा। ऐसा मौसी, ज्यादा फालतू बोलने की तो जरूरत नहीं है। मेरी बहन है ये और मैं खुद इसका ख्याल रख लूंगा। अगर आपकी बस में आपकी बहू नहीं है या आप अपनी बहू से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते तो उसको रखने का भी कोई हक नहीं है आपको। और हाँ, तलाक के पेपर्स मैं खुद भिजवा दूंगा। नहीं नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। आप भाभी को मत ले जाओ, वरना वरना अरे क्या वरना? बोलो, बोलती क्यों नहीं? क्या वरना? वरना क्या कर लोगे तुम लोग? मैं घर जाते ही मीनाक्षी के साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगा रिपोर्ट लिखवाने, और तुम सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। मानहानि का केस, 420 का केस, और जो मेरी बहन की इज्जत से खिलवाड़ हुआ है उसका केस। तुम्हारे ऊपर तो पता नहीं कितने केस बनेंगे। हिंसा का केस, फिजिकल अब्यूज का केस। छोड़ो भैया, चलो। अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? मुझे माफ कर दो भैया, हमें माफ कर दो। मेरी मम्मी को भी माफ कर दो, हमने अनजाने में गलती हो गई। माफ कर दो हमें। अब माफी तुम्हें कोर्ट देगा। कोर्ट में ही फैसला होगा कि तुम लोगों का करना क्या है। तुम तो पता नहीं कब से अत्याचार कर रहे होगे मेरी बहन पर। और इसने, ये इस बेचारी ने मुझे बताया भी नहीं। वो तो मैं अचानक छुट्टी हुई थी मेरी तो मैं सीधा चला आया। मैंने सोचा कि सरप्राइज दूंगा मीनाक्षी को जाकर, और यहाँ पर आकर तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। तुमने क्या हाल बना रखा है मेरी बहन का। और तीज का त्योहार देने आया था मैं। अब त्योहार भी उल्टा लेके जा रहा हूँ और अपनी बहन को भी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शुभ काम हो नहीं सकता अब। जिस घर में धी बेटी की, लक्ष्मी की इज्जत नहीं की जाती ना, ऐसे घरों में सीधे कोथली नहीं दिए जाते। लेकिन मीनाक्षी, तू ही बता दे, बात क्या हुई थी? भैया, आप घर चलो, वहीं पर बात करेंगे। हाँ ठीक है बहन, चल। देखा मम्मी, कैसे हमारे ऊपर रोब झाड़ के लेके गया है और पुलिस की धमकी दे रहा था हमको। हाँ प्रीति, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर क्या करूं। अब समझ नहीं आ रहा है मुझे। अरे उसके चोट के निशान, सारे सबूत हमारे खिलाफ हो जाएंगे। पर एक बात बता प्रीति, उसके पास क्या सबूत है कि हमने मारा है? और कौन इस बात को मानेगा? अरे अगर भाभी चुपचाप अपने घर से दहेज ले आती और इतना सारा सामान लाती तो क्यों उसे मार पड़ती? क्यों ये दिन देखना पड़ता उसे? सीधी बात तो उसे समझ में नहीं आई, और अब मार खाकर ही मानी है। और ऊपर से अपने भाई को भी बुला लिया। अच्छा हुआ, वहां जाकर इसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। जब रहेगी ना 2-4 दिन, तब पता लग जाएगा इसे कि कौन सा घर अपना है और कौन सा पराया। हाँ मम्मी, इसे ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। काम कर मीनाक्षी, वो दवाई ले लेना जो डॉक्टर से दिलवा के लाया हूं मैं तुझे, और कपड़े बदल ले। मैं माँ को भेजता हूँ, माँ को खबर देता हूँ तेरी। ठीक है भैया, लेकिन भैया आप माँ को कुछ मत बताना, हम का परेशान हो जाएगी। अरे क्यों ना बताऊं? और किस वेट में बैठी है तू कि तेरे साथ और बुरा बुरा हो? मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ अब और कुछ भी बुरा हो। तू आराम से बैठी रह, मैं माँ को भी लेकर आता हूँ। अरे मीनाक्षी बेटी, मीनाक्षी बेटी। हाँ माँ। माँ रुको 1 मिनट, मैं अभी कपड़े बदलाती हूँ। अरे कितनी देर हो गई बेटी तुझे आए? मुझे तो अभी बताया। रवि आया था मेरे कमरे में, बोला कि मीनाक्षी आई हुई है। लेकिन ये तो तेरा कोथली देने गया था ना, तेरा सीधा देने गया था। माँ 2 मिनट रुको। मीनाक्षी, क्या हुआ बेटी? हाँ माँ। अरे बेटा, ये तुझे आँख पर क्या हुआ है? ये चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं माँ, वो मैं गिर गई थी आते टाइम। मीनाक्षी, क्यों झूठ बोल रही है तू? गिर गई थी तू? मैं जब वहां पर गया तो क्या हाल हो रखा था? सच सच बता माँ को। माँ, वो लोग मुझे बहुत सताते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट करते थे। छोटी छोटी बातों को भी मुझे बहुत सुनना पड़ता था। कभी खाना छीन लेते थे, सारा खाना खत्म हो जाता था।
तो बाकी बचे हुए खाने को बाहर कूड़े में गिराते थे, कभी मैं खा ना लूं। माँ, आधे से ज्यादा टाइम तो मैं भूखी रहती थी। लेकिन बेटी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू मुझे तो बताती कम से कम। माँ, क्या बताती मैं आपको कि कितना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं वो मेरा। अरे, हर रोज का ताना, हर रोज का ताना, रोज उनको पैसे कहाँ से ला कर दूं मैं? माँ, भाई घर पे नहीं था, बाबूजी गुजर गए, और ये घर भी किराए का है। मैं कहाँ से क्या करती? माँ, मुझे इतना मजबूर कर दिया उन लोगों ने कि मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। और भाई आ गया था आज तीज का सीधा दिन है, तो मैं बस भाई के साथ ही आ गई। और जिस टाइम भाई गया तो वो लोग मुझे मार रहे थे। माँ, मार मार कर मना कर दिया था उन्होंने मुझे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही कि मत मारो, मत मारो, मत मारो। लेकिन वो लोग नहीं माने। माँ, इतना बुरा सलूक अब कोई जरूरत नहीं है बेटी तुझे। ना मैं भेजूंगी तुझे वहां पर जाने की। और तेरा पति क्या इतना गया गुजरा है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता? अरे माँ, किसकी बात कर रही हो आप? वही तो सबसे ज्यादा लालची है। मेरी सास की मानता है वो, अपनी माँ की। मेरी तो कुछ भी नहीं मानता। मुझे कुछ नहीं समझते मैं वो। मुझे तो बस एक खिलौना समझते हैं, एक काम वाली बाई। और जब भी मैं कोई काम करती हूँ, हर काम में नुक्स निकालते रहते हैं। मीनाक्षी, गलती तेरी भी है। तुझे कम से कम मुझे तो फोन करना था ना। मैं तो तेरा भाई हूँ। हाँ भाई, गलती तो मेरी ही है। मैं सबके बारे में सोचती हूँ। मैंने सोचा क्यों भाई को परेशान किया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम वहां पर भी मेरी परेशानी से दिमाग खराब हो जाए तुम्हारा। बस इसीलिए फोन नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि तुम आज आ जाओगे। लेकिन अच्छा हुआ जो भी हुआ, अब मैं वहां पर कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है मीनाक्षी बहन, तू एक काम कर, आराम कर अपना। और अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लालची लोगों के पास वापस जाने की। और तू कहती हो तो मैं रिपोर्ट लिखाने चल तेरे साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। 2 मिनट में सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे, शादी हो चुकी है इसकी। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे तो हमारी भी तो बदनामी होगी ना। नहीं बेटा, नहीं। इससे अच्छा तो मैं अपनी बेटी को अपने पास ही रख लूंगी। पर कोर्ट कचहरी के चक्कर कभी नहीं। माँ, आप जैसी माँ और मीनाक्षी जैसी लड़की होती है जो अपना दुख छुपा के रखती है, और फिर एक दिन उनकी लड़की मौत के घाट उतार दी जाती है। तो इसीलिए माँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी टाइम है। आप चलो मेरे साथ, रिपोर्ट लिखवा देते हैं। नहीं भैया, बस मैंने जितना दुख देखना था देख चुकी। अब मैं उन लोगों का नाम लेना, उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी। मैं कुछ नहीं करवाना चाहती भैया, कुछ भी नहीं। बस बेटा चुप हो जा, चुप हो जा तू। बस कर मीनाक्षी, ठीक है, मैं तेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं करूंगा। लेकिन तू भी, अब उनसे कोई बात नहीं होगी ना, यहाँ पर कोई आएगा। असल में तो वैसे घटिया लोग कहाँ आएंगे। उनको तेरी जरूरत होती तो तेरे साथ ये हाल नहीं करते वो। ठीक है बहन, तू आराम से आराम कर। और जब तेरा मन ठीक हो जाए उसके बाद आगे की सोचेंगे। ठीक है बेटा, एक काम कर, जा इसको ना वो बाहर का खाना ले आ थोड़ा सा। एक काम कर, समोसे ले आ। और कचौरी भी ले आइए साथ में, इसे बहुत पसंद है ना बेटी को। बेचारी ने कितने दिन से खाना नहीं खाया है। और सब्जियां भी लेते आइयो बेटा बाजार से। मैं अच्छी सी सब्जी बना दूंगी शाम को। ठीक है माँ, मैं अभी ला देता हूँ। चल मीनाक्षी बेटा, चुप हो जा और आराम कर ले। अरे चल मीनाक्षी, टाइम हो गया है। आ रही हूँ भैया। मम्मा, ठीक है, अच्छा माँ, चलती हूँ मैं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, और जो खाना दिया था ना, टिफिन अच्छे से खा लेना। खाने में कंजूसी मत क्या कर, वरना फिर दिन में चक्कर आएंगे। ठीक है माँ। चलो भैया। हाँ बहन, जल्दी कर, देर हो जाएगी। मुझे भी ड्यूटी पे निकलना है। बेचारी मेरी बच्ची, कितने दिन बाद इसके मुंह पर हंसी देखी है। अब इसे कभी दुखी नहीं होने दूंगी मैं। अरे, कौन आ गया? आ रही हूँ। मम्मी जी नमस्ते। तुम क्या लेने आओ यहाँ पर? अरे मम्मी जी, मैं आपका दिमाग दामाद हूँ, और मीनाक्षी को लेने आया हूँ मैं। और क्या लेने आऊंगा? आप ऐसे कैसे बात कर सकती हो मुझसे? शुक्र कर, तेरे जैसा दामाद को मैंने अंदर आने दिया। वरना मेरा बस चलता ना, तो तुझे अभी चील कौवों के आगे, कुत्तों के आगे डाल देती। देखिए माँ जी, संभाल कर बात कीजिए, अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। मैं दामाद लगता हूँ आपका? मेरा कोई दामाद मुद ना है, और ना मैं तेरी सास हूँ, समझ आया? मेरी बेटी का जो तूने हाल किया ना, वो सिर्फ तेरी और तेरी ही गलती है। मैं नौकरानी बना के रखा था मेरी बेटी को। लालची दहेज के, दफा हो जा मेरे घर से। और दोबारा आइंदा इस घर में नजर मत आ जाइए। क्या तरीका है ये अपनी दामाद से बात करने का? मीनाक्षी को बुलाओ, मैं मीनाक्षी से ही बात करूंगा। तुझे लगता है
आदत और अदब समझ नहीं आता। अपनी आदत छोड़ दे और अदब से यहाँ से चला जा, वरना मैं जो तेरा हाल करूंगी ना, तूने सोचा नहीं होगा। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा से मीनाक्षी के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं होने दूंगा। मैंने देख लिया इतने दिन मीनाक्षी के बिना रहकर। मुझे पता लग गया कि कौन किसी का नहीं है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्लीज एक बार मुझे मीनाक्षी से बात करने दो। एक बार। अरे 1 महीने से ऊपर हो गया मेरी बेटी को यहाँ पर आए, आज याद है ये तुझे? मैंने बता दिया ना तुझे, यहाँ से चला जा, वरना अगर मेरा बेटा आ गया ना और उसने तुझे यहाँ पर देख लिया तो पता नहीं तेरा क्या करेगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं मीनाक्षी को लेकर ही जाऊंगा। मैं बहुत बदल गया हूँ। सब जानती हूँ मैं कितना बदल गया तू। तेरे जैसे घटिया और नीच आदमी कभी नहीं बदलते। दफा हो जा, मेरी चौखट से लांग कर चला जाए यहाँ से, निकल जा मेरे घर की दहलीज से। नहीं बुलाओगी मीनाक्षी को? नहीं, तेरा जो दिल करता है ना वो कर ले, मीनाक्षी अब तेरे साथ कभी नहीं जाएगी, वो यहीं पर रहेगी हमारे साथ। लेकिन मैं अब सुधर चुका हूँ। मेरे घर वालों की सजा मुझे क्यों मिल रही है? तू भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है, समझ आया? सब मालूम है मुझे। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे माफ कर दो। जी अरे तू हट मुझसे, तू हट। नहीं, मीनाक्षी मुझे बहुत प्यार करती है। लेकिन लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे माफ कर दो। जा जा बड़े देखे तेरे जैसे, लेकिन अब दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगी। मैंने अपनी बेटी को बेच नहीं रखी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? आपको नहीं लगता अगर हमारी बहन बेटी के साथ बुरा व्यवहार होता है तो हम उस पर एक्शन लें? हमें अपनी बहन बेटी का पूरा साथ देना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।